नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है और ये है मेंटल एबिलिटी की क्लास 9। आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए श्यामलाल ने कहा, उस व्यक्ति का जो इकलौता पुत्र है वो मेरा पिता है। तो श्यामलाल और उस व्यक्ति का क्या संबंध है, ये हमें ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब एक व्यक्ति का परिचय देते हुए श्यामलाल कहता है, तो ये मान लीजिए श्यामलाल है और ये किसी व्यक्ति का परिचय दे रहा है। कोई व्यक्ति है जिसका परिचय दे रहा है। अब देते हुए कहता है कि जो इस व्यक्ति का जो पुत्र है वो क्या है, मेरे पिता, यानी कि ये श्यामलाल के पिता पुत्र है, मेरे पिता है। जो इस व्यक्ति का जो पुत्र है वो क्या है, मेरे पिता है। तो श्यामलाल और व्यक्ति का यानी कि ये संबंध बताना है। तो ये संबंध क्या है, श्यामलाल से व्यक्ति का, तो ये पिता है, तो ये क्या हो जाएगा, दादा का संबंध हो जाएगा। इसमें डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विषम पद ज्ञात करना है। विषम पद ज्ञात करना है। 275, 395, 385, 891, 932, इसमें अलग कौन सा है, ये ज्ञात करना है। अब देखिए इसको सोल्व करने का आसान सा तरीका। जैसे कि 2 और 5 को प्लस करते हैं तो 7 आता है। इसी प्रकार 3 और 6 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा और 3 + 5 करेंगे तो 8 आएगा और 8 + 9 करेंगे तो 8 + 1 करेंगे तो 9 आएगा और 9 + 2 करेंगे तो 11 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 3। क्या रहा है, 3 आ रहा है। तो यही पद विषम हो जाएगा। 932 डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आइए इसको समझते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में यदि ट्रिपल का अर्थ है DMOQHS है तो उसी भाषा में विक्ट्री का क्या अर्थ होगा। तो हमें विक्ट्री का ज्ञात करना है। पहले इसका संबंध देख लेते हैं क्या है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए TRIPPLE, तो इसमें संबंध देखते हैं। ई के बाद में DRI यानी कि DRI है यानी कि -1, और L के बाद में M आ रहा है, LM +1 हो रहा है। फिर P के बाद में O आ रहा है, P यानी कि -1 OP होता है। फिर दूसरा वाला P आ रहा है तो Q आ रहा है, तो P के बाद में Q +Q यानी कि एक बार माइनस एक बार प्लस में। इसी प्रकार विक्ट्री का देख लेते हैं। तो पहले लास्ट तक देख लेते हैं। शुरुआत में यहाँ से देखें Y से, तो Y माइनस का 1 करते हैं तो X आता है। क्या आता है, X। फिर R पे देखें यानी कि उल्टा चल रहा है, +1, R के बाद में S आता है। फिर T पे चलते हैं, T +1, अब -1, T के R, हाँ आ गया। O का देखते हैं, O, तो O के पहले -1 करेंगे, फिर T प्लस का C माइनस का I प्लस का IJ और V माइनस का, तो V माइनस का करते U आ जाएगा। तो
कौन सी सीरीज बनी, आइए इसको देखते हैं। एक्स एस एन यू बी जे यू, किसमें आ रहा है, ये सी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस चल रही है सीरीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, अपनी कक्षा में डिंपल की रैंक ऊपर से 7वीं और नीचे से 27वीं है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, यानी कि ऊपर अप और डाउन, तो अप से है 7वीं और डाउन से है 27वीं। अभी इनका टोटल निकालना है, तो 7 प्लस 27 माइनस 1 कर देंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है। अप डाउन में से -1 कर दीजिए, तो 27 और 7 कितने, 35, 35 में से 1 माइनस किया तो 34 आंसर हमारा आ जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन आ रहा है, बी वाला ऑप्शन, सॉरी 34 क्या, 34 तो टोटल हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे 1 माइनस करते 33 आंसर आएगा, यानी कि ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा 47 इंटू 38, तो 83 74 हो गया, 53 इंटू 16 ये हुए 61 35, और 20 इंटू 52 ज्ञात करना है। तो इस सीरीज को देखिए कि पहले क्या किया, 47 उठाया और 47 को पलट के संख्या को लिख दिया, 4 7 और 4, फिर 38 को उठाया और इनको पलट के 8 और 3 के रूप में लिख दिया। इसी प्रकार देखो 53 और 16 को उठा के उल्टा कर दिया, तो हम भी ऐसे ही करते हैं, 20 इंटू 92 को उठा के क्या करना है, उल्टा करना है। तो पहले क्या करें, इन दोनों को उठाइए, 2 9 हो जाएगा, और 20 को 02 कर देते हैं। ये वाला ऑप्शन किस में आ रहा है, बी वाले ऑप्शन में, ये लीजिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है। ये प्रश्न आकृति 2 इधर 3 हो रहे हैं, 1 को ज्ञात करना है, तो इधर 1 2 का 3 हो रहा है, तो 1 का 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का 4, डी वाले ऑप्शन में हो रहा है ये। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिए 2 7 12 और 17 22, इस सीरीज में आगे का पद क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो 2 में 5 प्लस करते ही 7 आ जाता है, यानी कि प्लस के 5 हुए, 7 और 12 में 5 प्लस हो रहे हैं, इसी प्रकार 5 प्लस करके आगे की सीरीज चल रही जा रही है, तो आगे हम ज्ञात करेंगे 27 आंसर हमारा इसमें आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्लास है आज की हमारी मेंटल एबिलिटी की, तो चैनल पर बने रहिए लास्ट तक, वीडियो तक। क्वेश्चन है और इसको ध्यान से समझिएगा। पुरुषों की एक पंक्ति है में सुजल दाएं ओर से 30वें स्थान पर है और गर्वित बाएं ओर से 20वें स्थान पर है। जब वे अपना परस्पर स्थान बदलते हैं तो सुजल दाएं ओर से 35वें स्थान पर आ जाती है, तो पंक्ति में पुरुषों की संख्या यानी कि कुल संख्या कितनी है, ये चीज ज्ञात करनी कि कुल संख्या कितनी है। आइए इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि उसमें दिया है कि सुजल दाएं से, तो हम पहले लेफ्ट और राइट लिख देते हैं। तो दाएं से बात कर रहे हैं, तो दाएं इधर से यहाँ पे है, दाएं से 30वें स्थान पे है सुजल, ये सु लिख दिया मैंने सुजल का। उसके बाद गर्वित है 20वें स्थान पर बाएं से, इधर से सुजल का स्थान कितना है 20वां, ये गर्वित का, सोचिए गर्वित का 20वां स्थान है, 20वें स्थान पे बैठी हुई है। यदि ये दोनों क्या कर रही है, स्थान परिवर्तित कर रही है, तो क्या होता है दाएं ओर से सुजल, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाती है सुजल, यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ से चलकर यहाँ पर कितना स्थान हो जाता है इसका 35वां सुजल का, तो दाएं ओर से 35वां हो जाता है,
तो हमें टोटल संख्या ज्ञात करनी। तो जो गर्भित की जो 20वां स्थान था उसमें 35 प्लस कर देते हैं, 20 प्लस 35 -1 कर देंगे तो हमारे पास टोटल संख्या जाएगी। तो 20 35 हो गया 55, 55 में से 1 माइनस किया तो 54 हमारा आंसर आ जाएगा। 54 के आंसर में सी वाले ऑप्शन में आ रहा है, ये लीजिए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, आइए इसको समझते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से आकृति की जो लुप्त संख्या है वो ज्ञात कीजिए। तो हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? यदि 452 है, यानी कि 14 का वर्ग, 16 का वर्ग निकाल के देखते हैं, देखना 14 का वर्ग हो जाते हैं 196, 4 चुक 16 यानी कि 196, 16 का हो जाएगा, 16 का वर्ग होगा 256, दोनों को टोटल करते हैं 12 का 2, हासिल का 1, 10, 5, 15 का 5, हासिल का 1, 452 बिल्कुल सही बैठ रहा है, यानी कि वर्ग सही हो रहा है। अगला देखते हैं, 13 का वर्ग होता है हमारा 169, 169 होगा, तो 13 का वर्ग हो जाएगा 169। तो 17 का वर्ग भी ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम 17 का निकाल लेते हैं, 17 का हो जाएगा 289, दोनों को जोड़ कर लेते हैं। 18 का 8, हासिल का 1, इधर होगी 7, 8, 15 का 5, हासिल का 1, 458, 458 हमारे आ रहा है बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, आइए इसको समझते हैं। यदि हरे का मतलब होता है पीला और पीले का मतलब होता है सफेद, सफेद का मतलब है लाल और लाल का मतलब है बैंगनी, तो निम्नलिखित में से मनुष्य के खून का रंग कैसा है? तो आपको पता है कि खून का रंग लाल होता है, तो इसमें लाल को क्या बताया गया? लाल का मतलब होता है बैंगनी, तो हमारा ऑप्शन बैंगनी डी वाला करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, और आइए इसको सोल्व करते हैं। शुद्धता पूर्वक गणना करनी है हमें। 1148 को डिवाइड करना है 28 से, फिर इंटू करना है 408, फिर डिवाइड 32, तो टोटल कितना आएगा हमारे पास, ये ज्ञात करना है हमें। तो देखिए 1148 को हम डिवाइड कर लेते हैं 28 से, तो 8 चौक 32 और 4 चौक 8, 11। चलिए इसको 4 से डिवाइड, 4 का पहाड़ा बोलते इसमें, 8 चौक 32 का 2, हासिल का 3 और 8 3 11, 2 शेष, एक बार 28 यानी कि 41 बार ये कट गए, ये वाली संख्या कट गई। अब इधर यह वाली देखते हैं, 1408 को डिवाइड करते हैं 32 से, तो इसको देखते हैं 3 4 से 4 4 12, 4 से करते हैं, हाँ 4 चौको 8, 4 12 हो जाएगी। शेष बचा हमारे पास 128, वापस 44 बार, कितनी बार कट गई? 44 बार, ठीक है 44 बार। अब हमें 41 और 44 को इंटू करना है, तो हम यदि इनको इंटू करते हैं तो हो जाता है 4 का 4 और 16 और 4, 16 4 20 की 0, असली का 2, 4 चौक 16, 2 18, 1804 हमारा आंसर आ जाएगा। बी वाले ऑप्शन में ये करेक्ट आ रहा है, तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नेक्स्ट है और इसको देखिए। आप रिक्त स्थान में कौन सी संख्या लिखेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। 37, 36, 35 या 34। देखो 16 का बटा हो रहा है 256, 25 का बटा हो रहा है 625, तो इससे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? 43 का बटा हो रहा है 1849। तो देखिए 16 का वर्ग 256 होता है, 25 का 625 होता है, तो 1156 किसका होता है? 25, यानी कि 25 से बड़ी रहेगी और 25 से बड़ी रहेगी, पीछे 6 आ रहा है, तो वर्ग निकालने के लिए 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं या 6 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वर्ग निकालना है
तो 26 ले देखते हैं। 36 का 6, 8 का 3, 6 2 12, 6 2 12, 12 12 24, 3 27 का 7, 8 का 2, 4 2 6, 676 वाले 26 का तो होगा ही नहीं। अब 36 28 28 नहीं होगा, 34 डायरेक्ट 34 का करके देखते हैं। 34 का देखिए वर्ग, 4 चौक 16, 5 का 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 12 24, 1 25 का 5 और 8 का 2, 3 तिया 9 तो 11। बिल्कुल बैठ रहा है, फिट बैठ गया। 34 का ही वर्ग आएगा इसमें। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 34 आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट इसको भी देख लेते हैं कि इसमें ये सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। देखो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 12 24 का 4, 8 का 2, 4 चौक 16, 2 18। ये शॉर्ट ट्रिक होती है मल्टीप्लाई करने की, वज्रगुण विधि बोलते हैं इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, आइए इसको समझते हैं। बहुत ही शानदार क्लास है आज की हमारी। एक धनराशि जो ABCD क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभाजित की गई है। यदि डी का हिस्सा ए के हिस्से से 3612 अधिक है तो ए और डी द्वारा एक साथ प्राप्त धनराशि कितनी होगी, ये ज्ञात करना है। डी का हिस्सा क्या है, ए के हिस्से से 3612 रुपये अधिक है तो ए और डी द्वारा प्राप्त धनराशि यानी कि दोनों का टोटल कितना होगा। तो देखिए ABCD इन तीनों की धनराशि का अनुपात है, तो राशि 3x, 4x, 9x और 10x। ठीक है, अब हमें दोनों की धनराशियों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं, ए और डी की। तो ए 3 और डी की 10, तो 10x माइनस 3x बराबर हमारे पास आ गया 3612 रुपये। ठीक है, इधर अंतर 7 का और इधर 3612 को x का मान ज्ञात कर लेते हैं हम। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 पंजे 35, 1 7 और यहाँ पे शेष बचा 42, 516। ये x का मान आ चुका है हमारे पास। अब 516 को हम इस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 10 से कर लेते हैं, तो दोनों राशियां आ जाएगी हमारे पास। तो 3 से करते हैं तो 36 18 का 8, 8 का 1, 3 1 4, 5 15, 1548 तो 1 हो गई। दूसरे का भी ज्ञात कर लेते हैं, 516 को 10 से तो 5160 आ जाता है। कितना, 5160। तो 1548 और 5160 को जोड़ लेते हैं, 8 10 की 0, 8 का 1, 7 और ये 6, 6708 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। किसमें आ रहा है, बी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये थी इसकी क्रिया विधि जो आपको समझ में आ चुकी होगी। नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, 14 छात्रों की एक कक्षा में राघव की रैंक 8वीं और आखिर से 28वीं है, तो कुल कितने छात्र हैं। शुरू से 8वीं रैंक, लास्ट से 28वीं, तो 28 8 के हो गए हमारे 36। 36 में से 1 माइनस करते 35 हमारे स्टूडेंटों की संख्या जाएगी। बी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट देखिए, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन महीने का 21वीं तारीख का 5वां दिन होगा। 5वां दिन कौन सा होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार या शुक्रवार। देखिए किसी भी महीने की तीसरी दिन 1 2 3 यानी कि 3 तारीख को सोमवार बता रहा है ये। अब 3 से 7 प्लस करते हैं 10 तारीख, 10 तारीख को भी सोमवार आएगा। फिर 7 प्लस करते 17 तारीख, 17 तारीख को भी सोमवार आएगा। और फिर 7 प्लस करते हैं यानी कि 17 में 7 प्लस करें 24 तारीख, 24 तारीख को भी सोमवार आएगा।
कराए कि 21वीं तारीख का 5वां दिन, तो 21 में 5 और प्लस करते हैं तो 26, तो 26 तारीख का ज्ञात करना है। तो 24 तारीख को सोमवार, 25 को मंगलवार और 26 को बुधवार हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला में। ये लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें और क्लास को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण पर होती है, यानी कि समकोण पर कितनी बार होती है। अब इसको देखते हैं। तो हर घंटे में, यानी कि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। कितनी बार? 2 बार। ओके, तो हमारे दिन और रात के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे में ये 44 बार बनाएगी, ना कि 48 बार। 48 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो दिन के 3 बजे और एक दिन के 9 बजे, दोनों डेट है। एक रात के 3 बजे और एक रात के 9 बजे। ये 4 बार में ये एक ही बार कोण बनाती है, इसलिए यहाँ पे 48 की जगह 44 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, और इसको समझिए बहुत ही ध्यानपूर्वक। 32, 37, 10 का क्या संबंध है? 24, 66, 84 का किस प्रकार से संबंधित है? और 36, 62 का क्या है? तो हमें प्रश्नवाचक ज्ञात करना है। 24 आएगा, 62, 36 या 44 क्या आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले इसको संबंध देख लेते हैं। 32 और 37 को संबंध है, तो 37 से -32 करते हैं तो हमारे पास 5 शेष होता है। 5 का डबल कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, ये वाली हो रही। इसी प्रकार 66 - 24 करते हैं तो 2 और 4, 42 × 2 करते हैं तो हमारे पास 84 आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हमें 36 लाना है। 36 लाना है तो 62 में से कितने काटें कि हमारे पास 36, यानी कि 18 शेष आ जाए। कितने आ जाए? 18 × 2 हो जाएगा, यानी कि 18 लाना है। तो 4, 12 में से सॉरी 4 क्या 4 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। और इधर है गया 5, 5 में से 4 काटेंगे तो 18। सही है, आगे तो कौन सी संख्या आई? 44। 44 से घटाएंगे, यदि हम प्रश्नवाचक की जगह पर 44 रखते हैं तो 62 में से 44 घटाए तो 18, और 18 में इंटू किया तो 36 प्राप्त हो जाता है। ये वाली संख्या प्राप्त हो, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 44 आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, आइए इसको समझिए। निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे? 9, 10, 12 या 7? आपके सामने आकृति दे रखी, इसको देखिए। पहले हम छोटे वाले को गिन लेते हैं। इस वाली आकृति को देख लेते हैं, इसके अंदर ये लाइन खींची हुई है। तो हमारे पास इसमें 1, 2 और ये बीच वाली लाइन को हटाएंगे तो 3, यानी कि इसमें 3 तो ये बन गए। ठीक है, अगली वाली देखते हैं। ये वाली यहाँ तक की आकृति और ये बीच वाला हिस्सा, तो 3 इसमें बनते हैं। 2, ये 1 और ये आडी लाइन, तो 3 इसमें बन रहे हैं। ओके, अगली बात करते हैं। अगली लाइन को ये वाली और ये है, तो 3 इसमें बनेंगे। ठीक है, 3 3 तो ये हो गए, 3 3 9। अब बात करते हैं आगे वाली लाइन की। देखिए, हमने यहाँ तक बना लिया। अभी इसको देखिए, एक ही बन रहा है। ओके, और एक इसका ही अपोजिट इधर बन रहा है, तो 2 ये बन गया। दो नहीं, ये एक ही बन रहा है और एक ये पूरा हिस्सा, तो 2 ये।
टोटल हमारे पास कितने हैं, 3 3 9 2 11 और एक और बन रहा होगा यार, कौन सा है। चलिए ये वाला हिस्सा गिन लिया क्या अपन ने, हाँ ये वाला हिस्सा देखो आपको बताऊं मैं, ये वाला हिस्सा, ये एक और ये वाला हिस्सा भी है, तो टोटल हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, लुप्तमान ज्ञात कीजिए। लुप्तमान 11 का 22 हो रहा है, 11 2 22, 33 2 66 66, डी वाले ऑप्शन हमारा है। इतने सीधे भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। कुछ इस प्रकार के भी आते हैं, थोड़े कठिन इस तरीके, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो ये तीनों ही मिलकर कार्य करते हैं, तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 5 दिन 5 सही 7 सही 5/6 दिन, 10 दिन या 5 से 2/3 दिन। तो आइए इसको सोल्व करते हैं सवाल को और समझते हैं चलते ना। देखिए ए और बी की जो कार्य क्षमता है वो 1/12 दिन है। इसी प्रकार बी और सी की जो कार्य क्षमता है वो है 1/15 दिन, और सी और ए की जो कार्य क्षमता है वो है 1/20 दिन। इन तीनों को जोड़ लेते हैं हम, ए बी और सी। तो इसमें देखो दो कॉमन इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसमें तीनों ही डबल बार शामिल हो रहे हैं। तो इनको टोटल कर लेते हैं, 1/12 प्लस 1/15 का लसा, इनका लसा आ जाएगा हमारे पास बराबर 60, 5 12 60 प्लस 15 चौक 60 और 60, 20 60, तो 5 और 4 9 9 3 12 डिवाइड 1/5, 2 को 5 की तरफ बेचते हैं तो हमारे पास बराबर कितने दिन, 10। तो तीनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा, जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे हम कार्य करते चलेंगे। यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है इंटू और डी का अर्थ है भाग, तो इस संख्या का मान ज्ञात करना है। चलिए 8 4 2 2 और 3, अब इनके बीच में चिन्ह लगा लेते हैं। 8 और 4 में सी आ रहा है, यानी कि सी का अर्थ होता है इंटू, 4 और 2 के बीच में ए आ रहा है, ए का मतलब है प्लस, डी 2 और 2 के बीच में डी आ रहा है, यानी कि डी का मतलब होता है भाग, और 2 और 3 के बीच में बी आ रहा है, इसका मतलब होता है माइनस। अब इसको सोल्व कर लेते हैं कितना उत्तर आता है। ठीक है, देखिए 2 से 2 कट गया, 1 बचा यहाँ पे, 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1, 4 को इसको मल्टीप्लाई किया तो 32 प्लस 1 माइनस 3, 32 से 33 को 3 माइनस किया तो 30 हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ये लीजिए हमारी क्रिया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। स्कूल, कॉलेज, किंडरगार्टन, विश्वविद्यालय। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, तो किस रूप में जमे रहेंगे, तो एक एक को देखते हैं। स्कूल, कॉलेज, किंडरगार्टन और विश्वविद्यालय। तो देखिए किंडरगार्टन 1 नंबर पे आना चाहिए, 1 नंबर पे ये बी वाले ऑप्शन में आ रहा है। दूसरे में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, यानी कि हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी आते हैं लॉजिकल रूप में। क्वेश्चन देखिए, यदि एग्जामिनेशन के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो चौथा अक्षर क्या होगा। वर्णमाला के अनुसार जमाना है,
तो पहले ए आएगा, इसमें ए 2 बार ए आ गया, एक और हटा देते हैं ए के बाद में क्या आ रहा है इसमें ई को भी हटा देते हैं, ई के बाद में आता है आई के बाद में आई 2 बार आई आ रहा है, फिर आई के बाद में एम आर भी हटा दे, फिर एन फिर ओ। तो पूछा है कि चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3 4, ये 4 नंबर वाला ये आई आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल है क्वेश्चन भी। क्वेश्चन हमारा, एक पंक्ति में 20 विद्यार्थी खड़े, राम बाएं से 8वें स्थान है, तो दाएं से उसकी स्थिति क्या होगी। देखिए लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट से राम का जो है वो 8वें स्थान पे है राम, ठीक है, ये राम। तो दाएं से इस तरफ से उसका स्थान क्या होगा। तो टोटल विद्यार्थी हमारे पास 20, ठीक है, 20 से -8 + 1 कर देंगे, तो 8 + 1 करेंगे 21 में से 8 माइनस किए तो हमारे पास 13, तो उसका दायां कितना जाएगा 13वें स्थान पर। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, श्रृंखला को पूरा करें 2 6 12 20, तो अगला पद क्या आएगा। देखो 2 और 6 के बीच में प्लस का 4 आ रहा है, 6 और 12 के बीच में प्लस का 6 आ रहा है। इसी प्रकार 20 12 और 20 के बीच में 8 का अंतर आ रहा है, तो अगला पद आएगा 10 का अंतर वाला, यानी कि 30 किस में आ रहा है, बी वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अभी तक भी आपने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए और बने रहिए एमजे टीचर्स में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, यदि 15 अगस्त 2024 को गुरुवार है तो 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पिछली कक्षा में भी करा चुका हूं, यानी कि 15 तारीख को अगस्त को हमारे पास गुरुवार है, तो ये अगले वर्ष की 15 अगस्त के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए यदि ये 2024 यानी कि ये जो अगस्त के पहले, यानी कि यदि जनवरी की बात करता है तो जनवरी के बाद में फरवरी आता है, तो फरवरी क्या होता है, लीप वर्ष होते हैं, तो हम प्लस के 2 करते हैं ये दिनों में संख्या में। अभी क्या करना है, हमें केवल 1 प्लस करना है 15 अगस्त में। 15 अगस्त की जो तारीख है गुरुवार का दिन है, इसमें 1 प्लस करते ही अगला जो दिन होगा वो शुक्रवार हो जाएगा। ये लीजिए, इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, शुक्रवार ही आएगा। आप कैलेंडर को चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा, पुस्तक पढ़ने का काम करते तो चाकू किस काम आता है। चाकू बिल्कुल काटने के काम आता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन भी आता है इस प्रकार के। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोडिंग वाला सवाल है ये, और इसको यदि एप्पल को EPPAL के रूप में कोडित किया जाता है तो ऑरेंज को किस रूप में जमाएंगे। अब देखिए EPPAL यानी कि इनका क्या कहते हैं, उल्टा कर दिया, तो हम भी EGNARO कर देते हैं। इग्नारो किस में आ रहा है, इग्नारो सी वाले ऑप्शन में, EGNARO सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये लीजिए, बहुत ही आसान से क्वेश्चन भी हमारे पास उपलब्ध है और आते भी है क्वेश्चन में पेपर में इस प्रकार के। तो इस क्वेश्चन में देखो इग्नारो सी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है, तो यानी कि ए और बी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट माने जाएंगे। थोड़ी सी त्रुटि भी हो सकती है, लेकिन आप ये दोनों ही ऑप्शन मानना है, यानी कि बी की जगह सी, ए और सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे इसमें। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित है। बच्चा, किशोर, वयस्क, वृद्ध। क्या तार्किक क्रम में जमा है, जब उस क्वेश्चन वाले नहीं जमा रखे हैं। तो बच्चा, किशोर, वयस्क, वृद्ध, यानी कि बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा।
जमाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि शब्द कंप्यूटर के अक्षरों को उल्टा किया जाए तो तीसरा अक्षर क्या होगा। और आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वो जरूर कर दीजिए और चैनल को जाते जाते एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हम सोल्व करना देखते हैं। देखिए, कंप्यूटर के अक्षरों को बदलना है, उल्टा किया है तो RETUP, P के बाद MOC, तो तीसरा अक्षर पूछा है तो तीसरा हमारे पास T आ जाएगा, यानी कि C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें C ऑप्शन करेक्ट। ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी जरूर जरूर कमेंट करके जाएं और वीडियो को लाइक एंड अपने सभी ग्रुपों में शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।